बीजेपी ने जिन जिन पार्टियों के साथ में गठबंधन किया है, सबसे पहले खत्म भी अपनी ही पार्टियों को किया। तो इनको एक ही नेता अभी तक जो है वो बीट कर पा रहा था इनकी राजनीति में, वो थे नीतीश कुमार। अब क्या ऐसी मजबूरी रही कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और वहां पर सीएम किसको बना रहे हैं। लेकिन इसमें जो मुझे बुरा लगा वो सारे जदयू कार्यकर्ता के लिए लगा। जदयू ने अपना पूरा पार्टी ऐसे बनाया कि इनके बाद का कोई दूसरा चेहरा नहीं। तो अपने इस निर्णय से मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे पार्टी के इमेज को खत्म कर देंगे। मतलब हम तो चले सनम, पार्टी भी लेट हो गई। बीजेपी ने जिन जिन पार्टियों के साथ में गठबंधन किया है, सबसे पहले खत्म भी अपनी ही पार्टियों को किया है। आप देख लीजिए वहां पर, चाहे वो जयललिता की पार्टी हो, हरियाणा में इनकी गवर्नमेंट, पंजाब में इनकी थी, किसके साथ में थी? अकाली दल। आज के समय अकाली दल का नामो निशान तक नहीं है। ठीक है, तो जहां जहां पर इनका अलायंस हुआ है जिस पार्टी के साथ में हो, उसको खत्म कर दिया कि ये ग्रो ना करे। उड़ीसा में नवीन पटनायक को कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन अलायंस कर करके तो पहले पूरा गुडविल बनाया कि देखो जैसे उनकी इमेज है वैसी हमारी इमेज है। और राइट टाइम जब देखा कि हमारा बराबर में वर्चस्व बन चुका है, तो एग्जिट करके इंडिविजुअल इलेक्शन कर लिया। तो बिहार में भी वही था कि जो नीतीश जी की अपनी गुडविल है ना, वो अलग है। चाहे जैसे भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं हुआ कि अपने वंशवाद को प्रमोशन दिया हो, या उनके नेता या मंत्री ऐसे आए हैं कि बेटे के पीछे बेटा, या इस तरीके से कोई आया। एक आधा एक्सेप्शनल केस है, वो अलग है। ठीक है, तो वो गुडविल पूरा-पूरा लेकर के इन्होंने गवर्नमेंट बनाई और ये डैम श्योर था कि ये करेंगे। तो इनको एक ही नेता अभी तक जो है वो बीट कर पा रहा था इनकी राजनीति में, वो थे नीतीश कुमार। अब क्या ऐसी मजबूरी रही कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और वहाँ पर सीएम किसको बना रहे हैं। ठीक है, हालाँकि ये करना नहीं था। बेटा नहीं, बेटा को तो नीतीश कुमार खुद ही बना सकते हैं। आप एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। अरे डिप्टी सीएम वो नीतीश कुमार रहते बना सकते हैं, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी नीतीश कुमार जदयू पार्टी में है, नहीं करे बीजेपी के साथ अलायंस, उनके साथ में कांग्रेस और राजद आने को तैयार है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम बना लेंगे, एक अपने बेटे को बना देंगे, एक तेजस्वी को बना देंगे, क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री पर वो खुद हैं और दोनों को एक-एक डिप्टी सीएम दे देंगे। गृह मंत्रालय उनके पास में है ही। ये क्यों नहीं समझ रहे हो? डिप्टी सीएम किसी राज्य का 1 हो सकता है, 2 भी तो हो सकता है ना? तो 2 क्यों नहीं बना सकते हैं वो? दोनों के विभाग अलग-अलग कर देंगे। और अभी भी है। तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो मुझे बुरा लगा वो सारे जदयू कार्यकर्ता के लिए लगा। क्योंकि मेरे कई ऐसे नोन में जो सांसद लोग हैं, जो जदयू से हैं, और विधायक भी है जो जदयू से हैं, मेरी लगातार बात होती रहती है, तो उनके मन में मैंने अभी हाल-फिलहाल कल-परसों के बाद निराशा देखी है। क्योंकि क्या होता है ना, आप किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हो। उन्होंने ये कहा कि हमें बीजेपी जब इतना पैसा ऑफर कर रही थी, तब हमने बीजेपी का साथ नहीं दिया। हमने जो है इनका साथ दिया, और आज भी उनके दफ्तर में जाओ तो मोदी की फोटो नहीं होती है। वहाँ पर नीतीश कुमार की फोटो होती है। मैं मिलने जाता हूँ दफ्तर में, मैं देखता हूँ वहाँ पे। तो उनके अंदर में ये निराशा था कि हम मेहनत पार्टी के लिए क्यों कर रहे थे? इसीलिए कि कल के दिन मानो हमारे लीडर जो हैं, अगर एक पल के लिए वो इस ज़िम्मेदारी को नहीं लेते, तो दूसरे व्यक्ति को देंगे, जो उसी पार्टी का हो, जैसे बीजेपी होता है। अभी ये मानो एक तरीके से बीजेपी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हटेगा, दूसरा आता है, तीसरा आता है, नितिन नवीन अभी बने। ये तो किसको दिया जाता है? पार्टी वाले को ही दिया जाता है। तो इनके मन में ये था कि पार्टी को दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को दिया जाएगा। इनको नहीं रहना सीएम, मत रहे, दूसरे को दें, लेकिन उसी पार्टी को दें। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, उससे काफ़ी ज़्यादा वो निराश है। और दूसरा ये चाहते भी हैं कि नीतीश जी रहें, लेकिन पता नहीं उनके अपनी क्या विचार है। और इन्होंने, जदयू ने अपना पूरा पार्टी ऐसे बनाया कि इनके बाद का कोई दूसरा चेहरा नहीं है। ये बहुत गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए। तो अपने इस निर्णय से मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे पार्टी के इमेज को खत्म कर देंगे। मतलब हम तो चले सनम, पार्टी भी ले डूबे। ये कहानी होने वाला है।